करना है कि अगर साइन टेन और कॉसेक आते हैं तो प्लस से प्लस, सिंपल क्वेश्चन हो गया। बस आपको पता होना चाहिए कब क्या करना, ठीक है। आगे बढ़े। जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको फॉर्मूला भी नहीं याद करना पूरा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के यहां से निकाल, सिंपल है, तो ये उसी का फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, हम लोग वही करने। प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाय 2, ये बेटा होता है कि नहीं होता है? फिर कुछ भी लिखो, यहाँ x x लिखा, यहाँ y y लिखा, दोनों सेम है इसलिए पाई बाय 2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप लिख दो इस पाई बाय 2 की जगह पे साइन इनवर्स y प्लस tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू में आएगा सॉल्व करने का मतलब होता है वो जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पूछता है, तो x की वैल्यू, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, इस क्वेश्चन, इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है थीटा। वेलकम स्टूडेंट्स, आईटीएफ का सेकंड लेक्चर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया थे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ी थी, डोमेन रेंज का कॉन्सेप्ट सीखा था, और उसके बाद हमने 3 क्वेश्चंस लगाए थे। आज 4th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो होप आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो अच्छे से, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएंगे। तो हमने आपको बताया था कि कब क्या करना है कि अगर साइन टेन और कॉसेक आते हैं तो प्लस में प्लस करोगे, माइनस में माइनस करोगे। सेक कॉस और कॉट आते हैं तो आप क्या करोगे, प्लस में प्लस और माइनस में क्या करोगे, उस एंगल को पाई से माइनस कर दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जल्दी क्वेश्चन करने में मदद करेगी, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, है ना। चलो देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से करेंगे ना, क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हमसे होंगे। यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, साइन, ठीक है, पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। चलो देखो आप क्या करोगे, साइन तो अभी वैसे ही लिखोगे, जब तक पूरा सेपरेट एंगल नहीं बनेगा तो हम लोग लिखते जाएंगे। अब यहाँ बताओ, साइन आ गया, एंगल माइनस का है, मतलब वैल्यू माइनस की है तो एंगल ही माइनस का आएगा, वैल्यू माइनस की तो एंगल माइनस का। और उसमें जो हमने कॉस कॉट और सेक के लिए बताया था, उसमें अगर वैल्यू माइनस हो तो एंगल को पाई से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ मुझको कि आप यहाँ साइन इनवर्स लिखोगे और लिख दोगे साइन माइनस 1/2 है, तो माइनस 1/2 साइन मतलब 30 डिग्री, माइनस लगाए तो माइनस का 30 डिग्री मतलब माइनस का पाई बाय 6। इस तरीके से आपको सोचना है। तो साइन में से साइन चला जाएगा, बचेगा आपको कितना बेटा, आप कहोगे सर पाई बाय 3 यहाँ बचा और यहाँ माइनस है, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी हो गया पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। तो यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे तो आप कहोगे नीचे आएगा 6, ऊपर आएगा 2 प्लस पाई, तो 2 पाई और पाई कितना हो गया 3 पाई, तो 3 पाई साइन 3 पाई बाय 6। तो आप यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे तो साइन हो गया पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 सबको पता है क्या होता है 1। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन। क्या किया हमने, बस इसकी वैल्यू तो लिखी, इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस पाई बाय 3, सॉरी माइनस पाई बाय 6। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस लगा इसलिए माइनस लगा दिया तो माइनस पाई बाय 6 हो गया। अब साइन में से साइन गया, माइनस वाले से लगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम ने नीचे 6 आ गया, 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करा होगा तो 2 पाई पाई 3 पाई अपॉन 6 मतलब पाई बाय 2। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। बस आपको पता होना चाहिए कब क्या करना, ठीक है। आगे बढ़े, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, हटा दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसमें आपको फॉर्मूला भी नहीं याद करना पूरा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो तो वैसे फॉर्मूले भी भाई हमें देखो पता है सभी को कि tan a प्लस b क्या होता है, सभी को पता है। बताओ ऐसे लिखते हो tan a प्लस b, क्या लिखते हो, कहते हो सर tan a प्लस tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, यही तो लिखते हो। बताओ अब बस उसने करा क्या है, पता क्या किया उसने, तुमको पता है उसने क्या किया, नहीं किया, नहीं पता, सुनो, उसने tan a को x लिख दिया, उसने tan a को क्या लिख दिया x और tan b को लिख दिया y, और कुछ भी नहीं किया। अभी तुमको दिखा रहे हैं, देखो देखो tan a को x लिखा और tan b को y लिखा। तो यहाँ पे देखो अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो x लिखा tan a लिखा है उसमें अगर a की वैल्यू निकालोगे, चलो भी लिखते हैं, tan a प्लस b लिखा हमने यहाँ पे, अभी यही लिखा, यही लिखा। यहाँ पे हमने देखा यहाँ x आ गया, यहाँ y आ गया, 1 माइनस एक्स वाई बन गया। सॉरी ये तो बन गया लेकिन अभी इधर नहीं बना, इधर बना रहे ना, वो tan को उधर भेजो, tan को उधर भेजोगे उधर जाके इनवर्स बनेगा,
ए प्लस बी इक्वल टू में क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई, और अपॉन में क्या हो गया 1 माइनस एक्स, इतना हो गया। अब हमको एक बार बताओ, a की वैल्यू यहाँ से निकालो तो tan इनवर्स चला जाएगा, तो क्या हो गया tan इनवर्स x। b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y। कितनी आसानी से आपने फॉर्मूला याद निकाल लिया, बताओ। यही तो फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, यही तो होता है। तो ये फॉर्मूला है जो आया ट्रिग्नोमेट्री से ही। तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं कर पाएंगे, कर लोगे तब भी, सिंपल है। तो ये उसी का फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है, हम लोग वही करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, पहले हम ये बताएं कि x की वैल्यू कितनी है 1/2, y की वैल्यू कितनी है 1/3। हम पहले फॉर्मूला लिख दें फिर लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, सही है। अब देखो क्या करेंगे, x के प्लेस में 1/2, तो tan इनवर्स 1/2, y के प्लेस में 1/3, तो tan इनवर्स 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x के प्लेस में हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3, नीचे हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे, एलसीएम अगर लोगे तो नीचे 6 आएगा, 3 2 जा 6, ऊपर 3 1 कितना हो गया 5 हो गया, 3 2 5। नीचे भी क्या होगा 1 माइनस 1/6, फोल्डिंग बहुत किया है, 1 माइनस 1/6 क्या होगा 5/6। तो बताओ 5/6 से 5/6 क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा आपका tan इनवर्स 1, और tan 1 कितने की वैल्यू होती भाई π/4, यानी tan इनवर्स tan π/4 विच इज π/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया, सीधे tan a प्लस बी का या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाया, जो वैल्यूज गिवन थे उनको पुट अप किया, पुट अप करने के बाद मेरा आंसर आ गया। आंसर कितना आया 1, ठीक है। देख लो आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बड़ा ये प्यारा सा क्वेश्चन है प्रूव करने वाला। कह रहा इफ sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू π/2, ये बेटा होता है कि नहीं होता है, क्या क्या होता है उसको देख लो, पहले यहाँ पे नोट कर लो। 3 चीजें हैं, पहला कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू में होता है π/2, ठीक है। सेकंड tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू में क्या होता है π/2। वैसे एक और होता है sec के लिए, उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों ज्यादा यूज होते हैं, ये लिख दिया हमने। तो अभी हमसे कह रहा है कि भैया जो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y हो π/2 के इक्वल है, ये प्रूफ करोगे sin इनवर्स x इक्वल टू में किसके cos इनवर्स y के, तो कर देंगे प्रूफ, उसमें क्या। चलो देखो सिंपल सा है प्रूफ करना। हमको एक बात बताओ, हम लेके चल रहे हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y और इक्वल टू में π/2। हमको एक बार बताओ π/2 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, या नहीं लिख सकते। सुनो क्या करोगे, सुनो sin इनवर्स y है, sin इनवर्स y है, इसको उधर भेज दो, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हमको एक बात बताओ कि sin इनवर्स x लिखा है यहाँ पे, ये π/2 लिखा है, तो अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 है, तो क्या sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू में π/2 नहीं होगा, बताओ। अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 है, तो sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y भी तो π/2 होगा, बस एंगल ही तो बदला है तो सेम ही एंगल, बस ये ध्यान रखना है ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, फिर कुछ भी लिखो, यहाँ x x लिखा यहाँ y y लिखा, दोनों सेम है इसलिए π/2 आ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप लिख दो इस π/2 की जगह पे sin इनवर्स y प्लस cos इनवर्स y इस π/2 की जगह पे, तो आप बोलोगे कि सर sin इनवर्स y से तो sin इनवर्स y कैंसिल हो गया, तो बचा क्या sin इनवर्स x इक्वल टू में cos इनवर्स y। यही तो आपको प्रूफ करना है। क्या किया आपने क्वेश्चन, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होती कि भैया ये इक्वल टू में π/2 होता है, तो वहां पुट करते कैंसिल कर दे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ये भी कर सकते थे π/2 में sin इनवर्स y है, यहाँ से वैल्यू निकालो
cos इनवर्स y की तो वही आएगी, तो cos इनवर्स y पुट कर दो। ये थोड़ा अच्छा लगा हमको, कट गया है ना। तो ये देखो नोट कर लो, नोट करते जाओ बेटा, रुकना नहीं है, पढ़ते रहना, रुकोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, रुकना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलो देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा पेन चेंज करें, यहाँ रेड रेड अच्छा नहीं। चलो हटो हटो, तो काम हो गया। देखो कह रहा tan, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, tan a प्लस tan b का। तो क्या लगाओगे, tan इनवर्स क्या होता है x प्लस वाई, तो x तुम्हारा 1 प्लस एक्स है और y क्या है 1 माइनस एक्स। नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स और 1 माइनस और इक्वल टू में क्या पाएगा। समझ रहा हो ना, ये चीज फॉर्मूला में लगाया है, कौन सा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी लगाया तो इसलिए अभी दिखाया नहीं। तो ये तुम्हारा पूरा क्या बन जाएगा x, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा y। तो वही हमने किया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, नहीं तो होता है फॉर्मूला। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, वही हमने लगा दिया, तो x 1 प्लस एक्स था, तो ये देखो x से x क्या हो गया कैंसिल, तो tan इनवर्स 1 1 कितना हो गया 2, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो a प्लस बी माइनस बी बन रहा है। क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और x का स्क्वायर होगा, ये बना। और इक्वल टू में कितना है पाई बाय 6। अब बताओ बेटा, जब माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो गए, 1 माइनस का x स्क्वायर प्लस का और ये हो गया पाई बाय 6। तो बताओ क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स को आप उधर भेज दो तो 2 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया और ये उधर जाके हो जाएगा tan पाई बाय 6। tan पाई बाय 6 मतलब tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताओ, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 2 रूट 3 इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 3 आ गई। क्लियर, नोट कर लो इसको, आगे भी देखते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, सॉल्व tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू में पाई बाय 4। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, फिर से हम लोग कर देंगे। देखो लिखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू में, एक चीज ध्यान रखो, क्या ध्यान रखिए इसमें कि भैया अगर ऐसा कभी भी आएगा, सॉल्व करने का मतलब होता है वो जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू पूछता है। तो x की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो फॉर्मूला बेटा बार बार वही लग रहा है, तो आपको याद भी हो जाएगा। जब क्वेश्चन लगातार लगाते रहोगे कंटिन्यूअसली तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये नहीं कि फॉर्मूला लर्न कर रहे हो आप लेके कॉपी, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओ फॉर्मूले याद होंगे। तो यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू 3x और इक्वल टू में पाई बाय, और वही फॉर्मूला फिर से लगाया, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x हो गया, ये हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर और इक्वल टू में पाई बाय 4। तो बेटा पाई बाय 4 उधर tan उधर चला जाएगा, तो 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू में tan पाई बाय 4 हो जाएगा। और tan पाई बाय 4 बच्चे को भी पता है क्या होता है 1 होता है, तो 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू में 1 हो जाएगा। तो हमको बताओ 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू में 5x हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब इसको उधर ले जाओ तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू में 0 हो गया। यहाँ देखो फैक्टर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ, यहाँ पे फैक्टर बन रहा है, क्या मल्टीप्लाई करके 6 लाना है, ठीक है, और माइनस 5 सबको पता है क्या करोगे, और सर 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया 5। तो बताओ 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू
जीरो क्या कॉमन है, 6x अंदर हो जाएगा x+1, यहाँ से कॉमन आया -1 अंदर हो जाएगा x+1, एक वैल्यू आ जाएगी x+1, एक आ जाएगी 6x - 1। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, आएगी नहीं आएंगी। एक बार इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी माइनस की, और एक बार 0 इसको पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो इस तरीके से दो वैल्यूज x की आ जाएंगी। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलो नेक्स्ट देखो। देखो चलो देखो, ये जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, इस क्वेश्चन इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फॉर्मूला बनता ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे सेम में। कैसे कन्वर्ट करोगे उसको भी देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक साइन में एक टेन में, तो अगर दोनों टेन में होंगे तभी तो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको टेन में कन्वर्ट करने के लिए इस साइन को भी टेन में कन्वर्ट करना। क्या करोगे, अगर साइन इनवर्स 3/5 है, इसको हमने थीटा के इक्वलेट करोगे, ठीक है। तो आप हमको एक बार बताओ, साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 3/5। तो आपको टेन चाहिए, तो टेन निकालने के लिए पहले यहाँ पे आप इस तरीके ट्रायंगल बनाओ। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, 3 और 5 हो जाएगा। तो पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू में 3 का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू में 16 आ जाएगा। माइनस करोगे तो बेस की वैल्यू कितनी आनी है। क्यों निकाला, ताकि हमें tan की वैल्यू निकाल सके। तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू में हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो ये 3/4 tan आ गया। तो जब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते तो वो कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 3/4। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। उसमें कन्वर्ट करना जिसमें आपको इजी हो। तो हमने tan में कन्वर्ट किया, tan में प्रूफ करना था, एक tan में था ही। क्या करोगे, जो भी कन्वर्ट करना उसको थीटा के इक्वलेट करो, एंगल आ जाएगा, एंगल बना लोगे, इसका एंगल बना लोगे। उसके बाद जो भी साइड नहीं थी उसको निकालने बाद कर लो, ठीक है। यानी हमें क्या पता चल गया, ये कितना है, tan इनवर्स 3/, समझ में आ गई। तो tan इनवर्स 3/4। तो हम जल्दी से देखो हटा दो, tan इनवर्स 3/4 याद रखना। तो ये हो गया tan इनवर्स 3/4। ये आपका बन गया tan इनवर्स 3/, यहाँ फॉर्मूला लगाओ जल्दी से। tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ax + y अपॉन में 1 माइनस, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। ऊपर एलसीएम लोगे तो 5 4 जा कितना हो गया 20। तो यहाँ देखो 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 5 4 जा 20 और ये 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9। तो 20 से 20 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या हो जाए, tan इनवर्स देखो 12 और 15 कितना हो गया 37, नहीं 27 कितना हो गया 27, और अपॉन में क्या हो जाएगा 20 में से 9 गया 11। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना। देखो ज्यादातर क्वेश्चन में tan ही लग रहा है, तो tan वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, देखो क्या है यहाँ पे, कि साइन पाई कॉस थीटा है और ये किसके इक्वल है, कॉस पाई साइन थीटा, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि थीटा ये इक्वल टू में ये। तो चलो देखते हैं, करते कोशिश करते हैं। साइन पाई ठीक है। तो अब यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आप कॉस लिखा है तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन क्या, इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। ये कॉस में लिखा हुआ है, ठीक है, और ये कॉस में ये लिखा हुआ है। तो एक को कन्वर्ट करो जिसका हमको मन करे। हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, साइन पाई कॉस थीटा लिखा रहेगा। यहाँ आप क्या लिख दोगे, तो कॉस अगर लिखा है तो उसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखते हो, साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने लिख दिया 90 माइनस थीटा, गलत है सही है ये। जब भी आप कॉस को साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है,
cos थीटा। यही चीज मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दी। क्या करा, जो cos लिखा था उसको लिख दिया sin 90/थीटा। अब sin sin कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा पाई cos थीटा इक्वल टू में पाई बाय 2 माइनस का पाई sin थीटा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी, बताओ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप पाई sin थीटा को उधर भेज दो, तो पाई cos थीटा प्लस पाई sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। क्या कॉमन आया, पाई क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपको cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू में पाई बाय 2। तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो ये चीज आपको गिवन है कि sin थीटा प्लस cos थीटा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 है, तो आप एक बार बताओ दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दो। जैसे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करोगे क्या होगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करोगे बेटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या होता है 2ab मतलब 2 sin थीटा और cos थीटा और इक्वल टू हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। अच्छा बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस ये क्या हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया और इक्वल टू बेटा 1/4। अब बताओ 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो sin 2 थीटा कितना आ गया 1/4 माइनस 1 क्या होगा भाई, भेजोगे अगर वैल्यू 1/4 है 1/2 का, जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 1 यानी कितना हो गया sin 2 थीटा, sin थीटा हो गया माइनस का 3/4 हो गया। तब यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी बेटा बताओ, थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 थीटा इक्वल टू में साइन इनवर्स माइनस 3/4 हो जाएगा और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/2 साइन इनवर्स 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगा लो, माइनस आ रहा है तो माइनस यहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप देख ही सकते हो किस तरीके की चीजें हो रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको जल्दी से करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्या, थोड़ा सा बताओ, येलो लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे cos इनवर्स x, तो पहले एक फॉर्मूला देख लो, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y और प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू में कितना गिवन है, पाई गिवन है। अच्छा ये बताओ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स, ठीक, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। cos 1 से इसको उधर पे तो उधर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब एक बार बताओ, cos इनवर्स है पाई माइनस cos इनवर्स z क्या होता है बताओ, अभी बताया पाई कब माइनस करते हैं, पाई तब माइनस करते हैं जब अंदर की वैल्यू नेगेटिव हो। तो इसका मतलब ये रहा होगा cos इनवर्स माइनस का z, तो cos से cos क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का z को इधर ला, इधर ला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो बेटा। जैसे स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ करोगे तो रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2 भी करोगे तो 2xy z हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इधर क्या होगा, जब 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, जब 1 का इस पूरे मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो बताओ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस के उधर जाके क्या हो गया प्लस के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz इक्वल टू में क्या आ गया 1। तो कितना सिंपल से क्वेश्चन होगा का फॉर्मूला याद हो, बस हमने खाली फॉर्मूला किसका लगाया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, उसके बाद जब फॉर्मूला लगाया तो ये चीज ध्यान रखो पाई इसने माइनस किया, इसका मतलब cos इनवर्स माइनस z रहा होगा,
पाई तभी माइनस होगा जब माइनस कर है, ठीक है। तो cos इनवर्स से cos इनवर्स कट गया, फिर हमने क्या किया, इसको उस साइड ले गए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया और सॉल्व करने दिया आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते, फिर लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगी, सारे आपको कराए जा रहे हैं जितने PYQ पूछे गए हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने करा दिया। आगे आप अपने रिवीजन करते रहिए, बाकी चैप्टर्स देखते रहिए। थैंक यू।